अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनीका हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अनीका। अब आज हमने जो टॉपिक पढ़ना हुआ है सेल वाल। पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में 4 C's पढ़े थे: सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। ये सब नोट ऑर्गेनेलीज़। अब हम ऑर्गेनेलीज़ को पढ़ने से पहले इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेल वाल। अब सेल वाल के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमडी कैट के हवाले से हैं वो हैं कि ये होती है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वो तमाम कंपोनेंट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होते हैं उन सबको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जैसे साइटोप्लाज्म या बाकी ऑर्गेनेलीज़ हैं उन्हें हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स। अब सेल वाल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल वाल प्रेजेंट किन किन में होती है? प्लांट्स में, फंजाई में, एल्गी में, बैक्टीरिया में और कुछ फंगल लाइक प्रोटिस्ट हैं। इन सब में ये आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे अंदर होती है। और अब्सेंट ये किन किन में होती है? अब्सेंट होती है ये एनिमल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। इनमें जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो है सेल वाल जो होती है वो नॉन लिविंग मटेरियल है। नॉन लिविंग ये है और इसे डेड वाल भी कहते हैं। अब डेड वाल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, और डेड वाल जो है इसका एक कंपोनेंट है सेलुलोज। इसकी वजह से ये जो सेल वाल है ये डेड वाल होती है। अब सेल वाल जो प्लांट्स की है उनमें तो सेलुलोज होता है, लेकिन जो फंजाई की सेल वाल है वो जो बनी होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती, वो काइटिन से बनी होती है। और जो प्रोकैरियोट्स की सेल वाल है जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनमें जो सेल वाल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, और इनकी सेल वाल को म्यूरिन भी कहते हैं। उसके बाद एक मेन पॉइंट है कि ये सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्या होता है, जिसमें रिमूव हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी वाल, एक होती है मिडल लमेला, एक होती है सेकेंडरी वाल। अब प्राइमरी वाल का है कि ये ट्रू वाल होती है और डिवेलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, और न्यूली ग्रोइंग सेल्स में जो है ये बनती है। सम प्लांट सेल्स पोजेस ओनली प्राइमरी सेल वाल सच एज लीव्स, स्टोरेज सेल्स। प्राइमरी वाल अब इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज होता है, इसमें पैक्टिन, हेमी सेलुलोज, क्यूटिन, वैक्सीज, क्यूटिकल, इन सब से मिलकर ये बनी होती है। अब सेलुलोज क्या है? ये माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये जो है वो बने होते हैं, अरेंज हुए होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जो है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं। उसके बाद हम मिडल लमेला देख लेते हैं। मिडल लमेला जो होती है फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी वाल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। अब नेबरिंग सेल्स जैसे हैं, ये नेबरिंग सेल्स हैं, एक सेल है, फिर ये है। अब नेबरिंग सेल इनकी ये प्राइमरी वाल है हर एक सेल की। इन प्राइमरी वाल्स के दरमियान में मिडल लमेला बनती है। ये वाली है प्राइमरी वाल, और ये अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
मिडल लमेला अब ये हमने देख लिया। अब ये होती है स्टिकी जेल लाइक। अब ये जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उन्हें जोड़ के रखती है, मतलब स्टिकी जेल लाइक ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करती है। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट्स और पैक्टिन इनकी वजह से जो इसे स्टिकी बनाते हैं। सेकेंडरी सेल वाल जो है वो बिटवीन प्राइमरी वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे हमने यहाँ देखा है कि जो सेकेंडरी वाल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वाल के दरमियान में बनी है। ये वाली जो है ये सेकेंडरी वाल है, प्राइमरी वाल और मिडल लमेला के दरमियान, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके दरमियान, प्राइमरी वाल के दरमियान। और ये तब बनती है जब सेल फुली ग्रोन होता है, मतलब ये यंग लीव्स या प्लांट्स में नहीं बनती, ये जब सेल की आखिरी स्टेजेस होती है ना ये तब बनता है। कंपैरेटिवली थिक होती है और रिजिड होती है। केमिकली इट इज़ कंपोज ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सीज, लिग्निन, क्यूटिन, इनसे बनी होती है। लिग्निन जो होता है वो सीमेंट्स करता है एंड एंकर सेलुलोज माइक्रो। लिग्निन की वजह से ही सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और रिजिडनेस की भी यही इसी की वजह से होती है सेल की। उसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शंस। सेल वाल जो होता है वो डेफिनेट शेप देती है प्लांट सेल को। ओस्मोटिक लाइसिस। अब अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रख दें तो सेल लाइसिस हो जाता है, लेकिन उस लाइसिस से बचाती है सेल वाल, क्योंकि ये बहुत थिक होती है इसलिए वो सेल फटने से बच जाता है। और ये प्रोटेक्शन भी देती है इनर पार्ट्स ऑफ सेल को। और बैरियर एंड डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू मटेरियल्स। अब बैरियर नहीं ये बैरियर की तरह एक्ट करती क्योंकि इसमें पिट्स एंड पोर्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, जो हर चीज़ को फ्रीली गुजरने देते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।